नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। किसानों ने ऐलान किया था कि वे 13 फरवरी यानी बुधवार को दिल्ली कूच करेंगे और उसका केवल कारण एक ही था कि किसानों की जो कुछ प्रमुख मांगे हैं, जिन मांगों में कुछ यहाँ जरूरी आवश्यकताएं हैं, कुछ मांगों में यहाँ जो किसानों पर अब तक तमाम तरीके से मुकदमे हुए और उसके साथ कई और मांगे थी, उन मांगों को मान लिया जाए। इसको लेकर के किसानों ने लगभग यहाँ 12 फरवरी की तारीख तय की थी और 12 फरवरी तक ये किसानों ने निर्धारित किया था कि अगर 12 तारीख तक यहाँ किसानों की प्रमुख मांगों को माना नहीं गया तो फिर वो एक बार फिर से दिल्ली कूच करेंगे। और उसमें जो यहाँ तारीखें तय की गई थी, जो यहाँ बातें कही गई थी, उसमें सबसे पहले नाम आया संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा का, जिसने आज के दिन यानी 13 फरवरी को भारत के राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली चलो का आह्वान किया और किसान दिल्ली पहुंच गए हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, देश के इन प्रमुख कृषि उत्पादक क्षेत्रों से, इन प्रमुख कृषि उत्पादक प्रदेशों से किसान बड़ी संख्या में, भारी संख्या में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ओर बढ़े चले आ रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा तमाम तरीके से चाक चौबंद करते हुए मानो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की किला बंदी कर दी गई है। जो तमाम दृश्य, जो तमाम यहाँ चीजें निकल के सामने आ रही हैं कि आखिर जिस तरीके से यहाँ दिल्ली की किला बंदी की गई है वो वाकई में हैरान कर देने वाली है। मानो दिल्ली को उससे सटे राज्यों के जो बॉर्डर है उन्हें इस प्रकार से सील किया गया है कि मानो ये सरहदी बॉर्डर हो, मानो ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर हो। इस तरीके से चाक चौबंद करते हुए तमाम इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर अब सवाल उठते हैं कि किसान आखिर फिर क्यों आ रहे हैं और अब किसान आ गए हैं तो क्या ये पिछली बार की तरह आंदोलन को खत्म करके चले जाएंगे या एक बार फिर से जन्म लेगा किसान आंदोलन। क्योंकि तमाम दर्शकों को बता दें कि 9 सितंबर 2020 वो तारीख थी जब यहां किसान आंदोलन ने जन्म लिया था। देश में 3 कृषि कानून केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए थे, जिसमें से आवश्यक वस्तु अधिनियम उन 3 में से एक ऐसा कानून था जिसमें सरकार के द्वारा संशोधन किया गया था और इसके अलावा अन्य 2 और कानून थे, यानी कुल मिलाकर के 3 कानून थे जिन पर किसानों ने अपनी असहमति दर्ज की और उसके बाद जाते हुए किसान दिल्ली आ पहुंचे। हरियाणा, पंजाब, यहाँ उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों से यहाँ किसान भारी संख्या में दिल्ली आए और फिर शुरू हुआ किसान आंदोलन। लेकिन इसके कारण क्या थे, बता दें तमाम दर्शकों को कि आवश्यक वस्तु अधिनियम जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा 2020 में संशोधन किया गया था, उसमें सरकार के द्वारा मुख्य संशोधन यह किया गया था कि जो ये कानून था आवश्यक वस्तु अधिनियम, इसे 1955 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था देश में। जिस वक्त तमाम दर्शकों को बता दें कि आजादी के बाद यानी जब 1947 में देश आजाद हुआ, उसके बाद कृषि के ऐसे बहुत से सामान थे, बहुत सी ऐसी यहाँ उपज फसलें और चीजें थी जिनका भंडारण यहाँ पर लोग कर लिया करते थे और उसके बाद उसकी कालाबाजारी होती थी। और मुख्य रूप से 1955 में यहाँ आवश्यक वस्तु अधिनियम को कालाबाजारी रोकने के लिए लाया गया था, जिसमें एक तय समय और एक तय यहाँ पर मूल्य और उसके साथ साथ एक तय यहाँ पर सीमा भी रखी गई थी कि इतनी स्तर तक यहाँ पर किसी भी फसल का कोई भी व्यक्ति भंडारण नहीं कर सकता। अगर करता है तो कानून का सीधे तौर पर उल्लंघन माना जाएगा और फिर उसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा होगा। लेकिन जब 2020 में केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में यहाँ संशोधन किया तो मुख्य संशोधन ये किया गया कि अब आप अपनी फसलों का भंडारण कर सकते हैं, यानी कि खुले तौर पर अब कालाबाजारी को एक रास्ता मिल गया था। जिस कालाबाजारी को रोकने के लिए 1955 में तत्कालीन केंद्र सरकार ये कानून लेकर आई, उसको प्रावधान करके वर्तमान केंद्र सरकार ने यह कालाबाजारी के लिए मान लो दरवाजे खोल दिए कि अब जाकर के आप किसी भी प्रकार की फसलों का भंडारण कर सकते हैं। और इस पर सबसे कड़ी आपत्ति जताई थी देश के किसानों ने और दिल्ली कूच कर चुके थे और एक बार फिर से वे दिल्ली कूच कर चुके हैं। प्रमुख वजह यही है कि जिन मांग या जो मांगे लेकर के किसान दिल्ली उस वक्त आए थे, उन मांगों को लेकर किसानों को उस वक्त आश्वासन दिया गया था कि आपकी तमाम मांगे मान ली जाएंगी और फिर आप यहां जो आंदोलन कर रहे हैं उस आंदोलन पर विराम लगा दीजिए। लेकिन आंदोलन पर विराम तो लगा, लेकिन जो सरकार ने आश्वासन दिया था वे आश्वासन महज आश्वासन रह गए और जो मांगे थी वे मांगे ही रह गई। वे यहां पर
सरकार के द्वारा अमल में नहीं लाई गई और उसके बाद किसानों ने लंबे वक्त तक इंतजार किया और अब जाकर के 2 साल से भी ऊपर 2020 के किसान आंदोलन को खत्म हुए हो चुके हैं, लेकिन अब तक भी किसानों की प्रमुख मांगे नहीं मांगी गई है, जिसके बाद जाकर के अब एक बार फिर से उन्होंने दिल्ली कूच कर दिया है। लेकिन ये तो महज आगाज है। यहां पर किसान मजदूर मोर्चा ने 13 फरवरी निर्धारित की है, तो पंजाब का संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है, जिसका खुले तौर पर समर्थन करते नजर आए हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत। और यहां पर एक और चीज ऐसी निकल कर आती है जो वाकई में केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा देने वाली, क्योंकि जिस तरीके से 2021 में केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लिया था, प्रमुख वजह मानी गई थी आने वाले उस वक्त में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, जिसमें सबसे पहली नजर थी उत्तर प्रदेश की 430 विधानसभा सीटों पर अपनी कमान बचाने की योगी आदित्यनाथ की कुर्सी कहीं ना कहीं उस वक्त दांव पर लगी हुई थी और उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने उस वक्त कृषि कानूनों को तो वापस ले लिया, लेकिन अब जाकर के कह सकते हैं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मानो कुर्सी दांव पर लग गई है। और अब जिस तरीके से किसानों ने दिल्ली कूच कर लिया है, लेकिन किसान मानो यहां शांति प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन वो प्रदर्शन अब वाकई में उग्र होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से तमाम यहां किसान दिल्ली पहुंचे, ऐसे में जो दृश्य किसानों के सामने आए हैं, ऐसे में तमाम यहां जो चीजें निकल के सामने आई है किसानों की दिल्ली कूच की, वो हम तमाम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। जरा इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ कि किस तरीके से किसानों ने जब दिल्ली कूच किया तो क्या कुछ चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं दिल्ली में तमाम तरीके से। उत्तर यहाँ दिल्ली की बात करें, यहाँ पर जो गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, उधर की तरफ किस तरीके से चाक चौबंद दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर किए हुए हैं सुरक्षा के लिहाज से। इसके अलावा भारी जाम दिल्ली में देखने को मिल रहा है। दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जाम है यहाँ पर। तमाम तरीके से दिल्ली को बॉर्डर्स को, चाहे गुड़गांव हरियाणा से लगते हो चाहे उत्तर प्रदेश से लगते, तमाम तरीके से सील कर दिया है। लेकिन सब के बीच यहां पर जो दृश्य सामने आए हैं हैरान कर देने वाले, वो ये कि किसानों और पुलिस वालों के बीच कुछ हद तक झड़प देखने को मिली और फिर दिल्ली पुलिस के सिपाहियों ने यहां ड्रोन की मदद से आंसू गैस के गोले दागे। और देख सकते हैं आप जो दृश्य इस वक्त अपनी स्क्रीन पर आ रहे हैं, यहां मेरी इशारा इधर देख सकते हैं आपकी जो दृश्य आ रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ दिल्ली पुलिस ने यहाँ जो है आंसू गैस के गोले दागे हैं और साथ ही साथ यहाँ जो झड़प है वो देखने को मिल रही है। यानी कि जो यहाँ पर बात कही जा रही थी किसान आंदोलन की, वो यहाँ पर अब निश्चित रूप से जन्म लेता और दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम तरीके से मैं बातें कही दी थी। लेकिन अब जो हालिया स्थिति है, अब जिस तरीके से 13 फरवरी यानी आज किसान यहाँ आ चुके हैं दिल्ली, यहाँ पर किसान मजदूर मोर्चा के द्वारा आह्वान किया गया था, ऐसे में तमाम चीजें हैं। और लेकिन जिस तरीके से यहाँ बात ये कही गई थी लगातार ही कि जो यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा भी है जिसने 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है, उसने भी कहीं ना कहीं इसका निश्चित तौर पर समर्थन किया है। और आपने जिस तरीके से यहाँ पर देखा कि किस तरीके से आपने भी यहाँ देखा कि साफ तौर पर किसान यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात करते हुए दिल्ली आ रहे थे, लेकिन इस बीच उनकी दिल्ली पुलिस के साथ कुछ हद तक झड़प भी देखने को मिली है। साथ ही साथ यहाँ पर जो कुछ चाक चौबंद, जो कुछ पुख्ता इंतजाम दिल्ली पुलिस के द्वारा किए गए हैं, वो वाकई में हैरान कर देने वाले हैं। वाकई में ये चीज दर्शाते हैं कि क्या ये दिल्ली है या फिर भारत पाकिस्तान का बॉर्डर। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही, लेकिन आपको क्या कुछ लगता है इस पर? क्या ये किसान देश के लिए खतरनाक है? क्या ये राष्ट्रीय राजधानी के लिए खतरनाक है कि इस स्तर तक के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ उनको रोकने के लिए किए गए हैं? इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।